उपेंद्र कुशवाहा के लिए मोदी सरकार वाला प्लान तैयार, बेटे के लिए बीजेपी करेगी भट्टाचार्य। टिकट नहीं मिला तो भी उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के लिए तैयार है प्लान। नाराज न हो कुशवाहा, बीजेपी ने खोले 3 रास्ते, अब उनके हाथ में है फैसला। दीपक प्रकाश की नाराजगी पड़ सकती है भारी, एनडीए ने निकाला बीच का रास्ता। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो घाव देता है मरहम भी वही लगाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही घटनाक्रम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनके पुत्र दीपक प्रकाश को लेकर देखने को मिल रहा है। विधान परिषद चुनाव में दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई है, उसने एनडीए के भीतर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। विश्वस्त राजनीतिक सूत्रों के अनुसार दीपक प्रकाश को एमएलसी का टिकट नहीं मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर भाजपा और एनडीए के शीर्ष स्तर पर गंभीर मंथन चल रहा है। हालांकि सार्वजनिक रूप से कुशवाहा ने किसी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया है, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि उन्हें साधने के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे दीपक प्रकाश का इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। अब इस्तीफा स्वेच्छा से होगा है, सरकार की ओर से उनसे त्याग पत्र मांगा जाएगा, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एनडीए नेतृत्व ने संभावित राजनीतिक नुकसान की भरपाई की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। जानकारों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए किसी भी सहयोगी दल या प्रभावशाली नेता की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है, विशेषकर ऐसे समय में जब महागठबंधन लगातार एनडीए के भीतर असंतोष की संभावनाओं पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के सामने पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र की राजनीति से जुड़ा है। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि कुशवाहा बिहार की तत्कालीन राजनीतिक उठापटक से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाए। इसी क्रम में संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री पद देने का विकल्प सामने रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय शिक्षा और राजनीतिक सम्मान के मुद्दे पर उनका भाजपा से टकराव हुआ था, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच भाजपा पुरानी मतभेदों को पीछे छोड़कर उन्हें दोबारा केंद्र सरकार में शामिल करने की इच्छुक दिखाई दे रही है। दूसरा विकल्प दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य को लेकर बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा चाहती है कि दीपक प्रकाश को आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसा होने पर उन्हें सीधे जनता और शिक्षित मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप भी काफी हद तक कमजोर पड़ जाएंगे। एनडीए के लिए ये भी संदेश देने का अवसर होगा कि दीपक प्रकाश किसी राजनीतिक कृपा से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सदन तक पहुंचे हैं। तीसरा और सबसे चर्चित विकल्प सासाराम विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और वर्तमान विधायक स्नेहलता कुशवाहा अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। इसके बाद होने वाले उपचुनाव में दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली पिछड़ा वर्ग नेता माने जा रहे हैं। उनकी सामाजिक पकड़ और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए एनडीए उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और जेडीयू दोनों ही सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में कुशवाहा जैसे नेता की नाराजगी विपक्ष के लिए अवसर बन सकती है, जिसे एनडीए टालना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि एमएलसी चुनाव के दौरान ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो गए थे। उस समय उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा से किसी भी प्रकार की नाराजगी से साफ इनकार किया था। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असली बातचीत कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद कैमरों में होती है। अब निगाहें दिल्ली में होने वाली संभावित बैठकों पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के प्रस्तावों पर क्या रुख अपनाते हैं। एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भाजपा में विलय फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में मामला केवल एक टिकट कटने तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन, सहयोगी दलों की अहमियत और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। अब सबकी नजर उपेंद्र कुशवाहा के अगले कदम पर है, क्योंकि उनकी एक हाँ या ना बिहार की राजनीति में नई समीकरणों को जन्म दे सकती है।